बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। उसका नाम राशिद था। राशिद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। घर में उसकी माँ और उसकी बीवी ज़ैनब रहती थी। राशिद मेहनती था, लेकिन कभी कभी उसे काम नहीं मिलता तो घर में तंगी हो जाती। ऐसे वक्त में अक्सर लोग अपने घर की औरतों पर गुस्सा उतारते, लेकिन ज़ैनब बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, रोटी कम है तो भी सब्र करो, नेक इरादे और हलाल कमाई में ही बरकत है। एक दिन की बात है, राशिद पूरा दिन काम की तलाश में भटका, लेकिन काम न मिला। थका हारा मायूस होकर घर लौटा और सोचने लगा, बीवी से क्या कहूँगा, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, ज़ैनब ने मुस्कुराकर पानी दिया और बोली, थक गए हो, बैठो। आज खाना थोड़ा कम है, लेकिन दुआ है कि कल अल्लाह ताला बरकत देगा। राशिद ने हैरानी से पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हें तंगी की फिक्र नहीं होती? ज़ैनब बोली, अगर तुम हलाल कमाई लाते हो, चाहे कितनी भी कम हो, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं कभी हराम चीज से पेट नहीं भरना चाहूंगी। कई दिनों तक यही हाल रहा, कभी काम मिलता कभी नहीं। लेकिन ज़ैनब हमेशा राशिद का हौसला बढ़ाती रही। वो अपने गहने बेचकर भी घर चलाती, लेकिन कभी शिकायत न करती। एक रात राशिद बहुत परेशान होकर बोला, ज़ैनब, अगर मैं चोरी कर लूं या किसी गलत रास्ते पर चलूं तो घर का खर्च आसान हो जाएगा। ज़ैनब ने सख्ती से कहा, नहीं राशिद, याद रखो, हराम का निवाला बच्चों के पेट में जाएगा तो वो कभी नेक इंसान नहीं बनेंगे। अल्लाह तंगदस्ती आजमाइश के लिए देता है, सब्र करो, यही असली कामयाबी है। कुछ दिनों बाद कस्बे के एक बड़े व्यापारी को मजदूरों की जरूरत पड़ी। किसी ने राशिद की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की थी। व्यापारी ने उसे बुलाया और काम पर रख लिया। राशिद दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। अब घर में बरकत होने लगी, खाने पीने की कोई कमी न रही। एक दिन राशिद ने अपनी बीवी से कहा, ज़ैनब, अगर उस वक्त तुमने मुझे गलत रास्ते पर चलने दिया होता तो आज शायद मैं चोर या बदनाम इंसान बन जाता। तुम्हारी नेक सलाह और सब्र ने ही मेरी जिंदगी संवारी है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, असली दौलत तो सब्र और हलाल कमाई है। औरत अगर मर्द का साथ सब्र और हौसले से दे तो गरीबी भी बरकत बन जाती है।